सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। वाराणसी में गैंगरेप को लेकर महिलाओं ने पीएम के संसदीय कार्यालय को सौंपा ज्ञापन। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय ने मनाया महावीर जयंती। आंध्र आश्रम में चल रहे 12 दिवसीय श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेकम महोत्सव का हुआ समापन। अंतिम दिन निकला भगवान राम दरबार की पालकी शोभा यात्रा। और मुख्य सचिव व डीजीपी ने पीएम के सुरक्षा व्यवस्था को परखा। पुलिस लाइन में बने काशी प्रेरणा कैफे का किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। 19 वर्षीय युवती से 23 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सामाजिक संगठन से जुड़ी महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसंपर्क कार्यालय में ज्ञापन देने का प्रयास किया। वाराणसी में 19 वर्षीय युवती से 23 लोगों द्वारा किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भले ही 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई हो, लेकिन पूरे मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। यह आरोप बुधवार को ज्ञापन सौंपने पहुंची सामाजिक संगठन से जुड़ी महिलाओं ने लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जनसंपर्क कार्यालय पर पुलिस ने ज्ञापन देने से रोक दिया। महिलाओं से इंस्पेक्टर भैलूपुर ने ज्ञापन लिया। दखल संस्थान से जुड़ी इंदु ने बताया कि बनास के पांडेपुर इलाके में रहने वाली 19 वर्षीय किशोरी के साथ गत 29 मार्च से 3 अप्रैल तक 23 लोगों के द्वारा दुस्साहसिक गैंगरेप की घटना लालपुर पांडेपुर थाने में दर्ज हुई है। दुर्दांत घटना के खिलाफ बनास के संगठन में दखल एपवा और आयशा के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय पर ज्ञापन पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग करने जा रहे थे कि पुलिस ने पहले ही रोककर ज्ञापन ले लिया। इंदु ने कहा कि सामूहिक बलात्कार की घटना में बहुत हीला हवाली के बाद पांडेपुर थाने में शिकायत दर्ज की गई है। अभी तक 9 बलात्कारियों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक आरोपी के बारे में मीडिया में खबर है कि वो पहले भी सेक्स रैकेट संचालन के आरोपी है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऐसे महिलाओं के शोषण के काम होना और अपराधियों पर नकेल न कसा जाना शर्मनाक है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंदु, कुसुम वर्मा, विभू, अनामिका, स्मिता बागड़े, विभा प्रभाकर, विभावाही, अनन्या, रुमान, मिहिर, प्रियंका इत्यादि शामिल रहे। फतेहपुर में लालपुर एक एरिया है जहाँ पे एक 19 साल की बच्ची के साथ 23 लोगों ने गैंगरेप किया हुआ है। तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कि उसकी न्यायिक जांच हो और पीड़िता को जो है अच्छे से मेडिकल सुविधाएं प्राप्त हो। क्या ज्ञापन आप लोगों ने? जी नहीं, ज्ञापन नहीं देने दिया गया क्योंकि यूपी पुलिस के ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जबकि बहुत ही मौलिक अधिकार है कि हमारी कोई मांग है या डिमांड है या कुछ भी तो हम अपने पीएमओ को, अपने पीएम को, और जबकि वो उनका संसदीय क्षेत्र है, हम उनको ज्ञापन दे सकते हैं। और बड़े दुख की बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है और लगातार बनारस में हो रही है, तो जो संसदीय क्षेत्र है वही सुरक्षित नहीं है, तो पूरे देश को हम कैसे सुरक्षित माने? अगर आप देखिए तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री के काशी आगमन के मद्देनजर मुख्य सचिव व डीजीपी ने विकास कार्यों व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कमिश्नरी सभागार में तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इसमें मंडलायुक्त कौशल शर्मा ने विभागीय व्यवस्थाओं की जानकारी दी। वहीं पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की रूपरेखा रखी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को समय से कार्य पूर्ण करने और गर्मी को ध्यान में रखते हुए पेयजल, मोबाइल, टॉयलेट और बिजली सुरक्षा की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। डीजीपी ने सुरक्षा प्रबंधों में कोई भी कमी न रहने देने को कहा। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने बाबा काल भैरव व बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर निरीक्षण किया। पुलिस लाइन में बने आवासों का निरीक्षण कर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित वातानुकूलित कैंटीन काशी प्रेरणा कैफे का उद्घाटन किया। साथ ही 50 फैंटम बाइक दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बैठक में एडीजी जोन पीयूष मोडिया, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, डीआईजी मोहित गुप्ता, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एपी विजिट शेड्यूल्ड है 11 तारीख के लिए और उसमें लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी की व्यवस्था, जो लोग आएंगे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनको समय पे वहाँ पहुँचने और बाकी सारी सिक्योरिटी की व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। और कमिश्नर साहब और सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ बैठक हुई और अभी हम लोग फिर साइट पर भी जाएंगे जहाँ ये कार्यक्रम होना है। तो सभी तैयारियाँ लगभग पूर्ण हैं और काफ़ी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन इस कार्यक्रम को अंजाम देगा। आज पर करीबन कितनी करोड़ की योजनाओं का तोहफा इस बात पर योजना लगभग 3800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन इसमें प्रस्तावित है और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और अच्छी व्यवस्था जिला प्रशासन ने उसके लिए की है। तैयारियों की मिनट टू मिनट जो व्यवस्थाएं की जानी है
उसके बारे में समीक्षा की गई। उसके बाद से फैंटम मोबाइल, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि यहाँ संकीर्ण गलियाँ भी हैं और पुलिस के तत्काल पहुँचने के लिए जो रिस्पांस टाइम होना चाहिए वो और बेहतर हो, उसके लिए ये 50 लेपर्ड मोटरसाइकिलें वाराणसी पुलिस के बेड़े में ऐड की गई हैं। और पूरे देश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है, कोई भी सूचना आती है तो वो पिछले 5 महीनों से सबसे अच्छा चल रहा है, सबसे कम समय में पुलिस पहुंचती है। वाराणसी की महत्ता सबको सभी अवगत हैं। ये अनादिकाल से यहाँ सभी चीज़ें और अत्यधिक कमर्शियल सेंटर, धार्मिक नगरी तथा ये विद्वानों की भी नगरी रही है। आज भी काफ़ी लोग यहाँ इससे जुड़े हैं। ऐसी संस्थाएं हैं जो सदियों से यहाँ चली आ रही हैं। वहाँ बेहतर से बेहतर सुविधाएं पुलिस की दी जाएं नागरिकों को, यही हम लोगों का प्रयास है। राज्य सरकार के द्वारा वाराणसी के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाता है और उसके लिए उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पुलिस से भी आपने देखे होंगे, इस पुलिस लाइन में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें बनी हैं जो बहुत हाई राइज़ हैं। कांस्टेबल भी हमारे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। एक नए कैंटीन की भी शुरुआत जो स्वयंसेवी संस्थाएं महिलाएं चलाती हैं उनके द्वारा इनॉग्रेट कराया गया है। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 50वें दौरे पर काशी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अपने 50वें काशी दौरे पर वाराणसी आएंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर वे पूर्वाह्न 10:30 बजे सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के मेहंदीगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कुल 3884.18 करोड़ रुपए लागत की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें 1629.13 करोड़ की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 2255.05 करोड़ की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन की जानकारी भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, जिलाध्यक्ष MLC हंसराज विश्वकर्मा तथा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 50वां काशी दौरा इस बात का प्रमाण है कि उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र और काशी वासियों से कितना गहरा स्नेह और लगाव है। उन्होंने कहा कि अपने लोकप्रिय सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत करने एवं जनसभा में भाग लेने के लिए भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक गाजे बाजे के साथ जुलूस की शक्ल में जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। इसके अलावा 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों से भी बड़ी संख्या में लोगों ने जनसभा स्थल पर पहुंचने की योजना बनाई है। जनसभा स्थल सहित संपूर्ण जिले और महानगर को पार्टी के झंडों और विद्युत झालों से सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरे जिले में 1000 से अधिक छोटी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जा रही है। साथ ही उनके आगमन से पूर्व विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि प्रधानमंत्री जिन 19 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे उनमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत 345.12 करोड़ रुपए की 130 ग्रामीण पेयजल योजनाएं प्रमुख हैं। साथ ही पीएम मोदी अमूल से जुड़े प्रदेश के लाखों दुग्ध उत्पादक किसानों को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी ट्रांसफर करेंगे। शिलान्यास की जाने वाली 25 परियोजनाओं में बाबतपुर एयरपोर्ट के पास NH31 पर अंडरपास टनल तथा भिखारीपुर तिराहा और मड़ुआडीह चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है, जो शहर के जाम की समस्या को दूर करने में सहायक होंगे। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः मेहंदीगंज जो सेवापुरी विधानसभा में पड़ता है उस ग्राम पंचायत में आ रहे हैं। उसी जगह से 3884 करोड़ रुपए का शिलान्यास या लोकार्पण करेंगे और एक विशाल जनसभा को भी माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। जनसभा कितने जमीनी में हो रहा है सर, क्या हो गया आंकड़ा? जनसभा लगभग 15 हेक्टेयर जमीन के आसपास में जनसभा हो रहा है और इस जनसभा में चूंकि इस समय गेहूं की कटाई और मड़ाई भी चल रही है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी संगठन वाराणसी जिला और वाराणसी महानगर वो सब लोग मिलकर के लगभग 50,000 से ज्यादा भीड़ की जनसभा माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने जाने वाली है। रोडवेज चौकी इंचार्ज शिवम मिश्रा की तत्परता से आंगनबाड़ी केंद्र से गुम हुई 4 वर्षीय बच्ची कुसुम 1.5 घंटे में बरामद कर ली गई। सिगरा थाना क्षेत्र के रोडवेज चौकी इंचार्ज शिवम मिश्रा की तत्परता से पहली बार आंगनबाड़ी केंद्र से गायब हुई 4 वर्षीय कुसुम को खोज निकाला गया।
कुसुम के गायब होने की सूचना परिजनों ने रोडवेज चौकी इंचार्ज शिवम मिश्रा को दी। पुलिस को सूचना मिलते 1.5 घंटे में चौका घाट से बच्ची को बरामद कर लिया गया। जिसकी सूचना मिलते ही परिजन जब चौकी पर पहुंचे तो बेटी को देखते ही खुशी के मारे आंखों से आंसू निकल गए। परिजनों ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलते ही जिस तरह से कार्य किया है वो काबिल तारीफ है। उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हम लोग करते हैं। ये सुबह गई थी स्कूल, पहली बार गई थी स्कूल, ये हेरा गई थी। हम 2 बजे आए थे, सब लड़की आ गए, मेरी बेटी आई, बोले कि बहनी कुसुम हेरा गई। तो हम गए रोडवेज कोचिंग चौकी पर, सर से मैडम से बोले तो जाके खोजवाए तो मिल गई चौका घाट। बहुत खुशी हुआ हमको। पुलिस की कार्यविधि पे क्या करना चाहिए? इस पुलिस आपकी बच्ची खोज के लाई, पुलिस 1.5 घंटे में 2 घंटा में खोज के ले आई। इतना बोले सर से, तब जाके मेरे सर मदद किए तो जाके ले आई मेरी बेटी को। कितनी खुशी है बच्ची मिलने में? बहुत खुशी मिल गई हमको। एक लड़की थी हमारी, 4 लड़की की बेटी मिल गई। कितना धन्यवाद करना चाहेंगे पुलिस को आप? बहुत धन्यवाद। हाँ, पैर जोड़े मिल गई बच्चे से, बहुत खुश है हम। नगर निगम कर्मचारी गुमशुदा मासूम बच्ची कुसुम के पिता विक्की ने बताया कि वो सुबह 6 बजे अपने काम पर गए थे। उनकी बेटी मलदैया से पंचवटी मंदिर के बगल में आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ने अपनी बड़ी बहन के साथ गई थी, जो घर वापस नहीं आई। 1 बजे के बाद जब उसकी खोजबीन की गई तो वो नहीं मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। 1.5 घंटे में पुलिस ने उसको खोज निकाला। कुसुम 4 बेटों के बाद सबसे छोटी बेटी थी। सर, हम नगर निगम में जॉब करते हैं। सुबह 6 बजे हम लोग चले जाते हैं, 2 बजे 3 बजे आते हैं हम लोग। तो वाइफ स्कूल भेजी थी सुबह 8 बजे करीब। तो 8 बजे के बाद सोची कि 1 बजे बच्ची आएगा। अब 1 बजे हम लोग का बच्ची बड़की बिटिया थी, 3-4 लोग का संगे आया तो बड़की बिटिया कह रहा कि कुसुम नहीं है, दीदी भाग गई है। हम लोग खुद से 1 बज गया। तो 1 बजे रोडवेज चौकी भी हम लोग सूचना दिए तो मैम जी दरोगा साहब थे, तो 3:30 बजे तक खोज के हम लोग को निकाल दिए। कानून अच्छा है कि 1 घंटा 1.5 घंटा में हम मेरी बिटिया को लिया दिया। हम लोग रोज तरफ रहते, खोज रहते हम लोग। कितनी खुशी हुई है? बहुत खुशी हुई है सर। हम लोग नहीं खोजे मगर कानून खोज के निकाल दिया। 1-1.5 घंटा लगा, 1.25 घंटा दोपहर का समय। धन्यवाद बिल्कुल सर, कानून का हम धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसा सिपाही को रहना चाहिए। वार्षिक 44 परियोजनाओं की सौगात देने आ रहे प्रधानमंत्री को नमामि गंगे के लोगों ने सामने घाट पर मां गंगा की आरती उतारकर साधुवाद दिया। काशी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नए विकास की गाथा लिख रही काशी को 3,884 करोड़ 44 परियोजनाओं के तहत सौगात देने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि साधुवाद देते हुए नमामि गंगे ने नवनिर्मित सामने घाट पर मां गंगा की आरती उतारी। काशी के 84 घाटों की श्रृंखला में जुड़ने जा रहे वास्तुशिल्प, आधुनिकता और पर्यटकों की सुविधा के लिए खास बनाए गए सामने घाट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से आशीर्वाद मांगा गया। देश के नागरिकों को स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान से जोड़ने वाले पीएम मोदी के मार्गदर्शन के अनुरूप सामने घाट पर स्वच्छता की अलग जगाई गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि नव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद नित्य नए विकास की गाथा लिख रही काशी को पीएम 11 अप्रैल को तैयार 1629 करोड़ की 19 परियोजनाएं देंगे। इसके साथ ही 2255 करोड़ की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। यह परियोजनाएं शिक्षा, यातायात प्रबंधन, खेल समेत अन्य जन सुविधाओं की दिशा में काशी को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करेगी, साथ ही कारोबार को पंख लगेंगे। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, उषा सिंह, सुभाष श्रीवास्तव, महेंद्र तिवारी, एसएल सिंह, कोमलपति पांडे, गजेंद्र मिश्रा सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए संदेश को आत्मसात करते हुए गंगा और उनकी सहायक नदियों की स्वच्छता के बारे में भी ख्याल रखना होगा, ताकि हमारा भारत जो माता की तरह हितकारिणी नदियों के कारण जीवन पाता है, वह नदियां हमारे आने वाली पीढ़ियों को सौगातें देती रहें। हम उनके आंचल तले पाल पोष कर बड़े होते रहें, क्योंकि नदियां जो हैं वो हमें पेयजल, सिंचाई, धार्मिक आस्था और आजीविका सब प्रदान करती हैं। तो हमारा भी दायित्व है कि नदियों के निर्मलीकरण के सहयोगी बने, विकसित भारत के सहयोगी बने। श्री राम तारक आंध्र आश्रम में चल रहे 12 दिवसीय श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेकम महोत्सव का बुधवार को धूमधाम से समापन हुआ। मानसरोवर से श्री राम तारक आंध्र आश्रम में विगत 29 मार्च से 12 दिवसीय श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेकम महोत्सव बड़े धूमधाम से वाल्मीकि रामायण के श्लोक के साथ पारायण जप होम के साथ चल रहा था, जिसका समापन बुधवार को प्रातः भगवान हनुमान जी को 1100 पान के पत्तों से सहस्त्र नाम पूजा किया गया और शाम 5 बजे भगवान रामचंद्र जी के दरबार के साथ भगवान की सजे हुए पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा आंध्र आश्रम से निकलकर मानसरोवर होते हुए खेमेश्वर घाट पर पहुंची।
पालकी को भक्तों ने अपने कंधों पर लिया हुआ था। सोमेश्वर घाट पर भगवान रामचंद्र जी को भव्य रूप से सजावट किए गए बजड़े पर विराजमान करा के वहां से 3 बजड़े पर भक्तों के द्वारा भजन करते हुए केदार घाट, अस्सी घाट, दाशमेध घाट, पंचगंगा घाट से वापस खेमेश्वर घाट पहुंचा। पूरे रास्ते में भक्तों के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव जैसे नारे लगाए जा रहे थे। भक्तों ने अपने हाथों में जय श्री राम के झंडे लेकर चल रहे थे। वापसी में खेमेश्वर घाट पर भगवान श्री रामचंद्र जी को और गंगा माता को षोडशोपचार से पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात फिर पालकी में भगवान रामचंद्र को आश्रम के प्रांगण में स्थित राम मंदिर में पहुंचाया गया। रात में भगवान सीता रामचंद्र जी का शयन सेवा किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी ने किया। देख रेख आश्रम के मैनेजर बीवी सीतारमण ने किया। इसमें मुख्य रूप से नारायण नंद भारती, स्वामी उलईमिरी सोमयाजुलू, अन्नदनम चिदम्बरम शास्त्री, CVB सुब्रमण्यम, आशीष टंडन, राजू यादव, अनुपम भट्टाचार्य, गजानन जोशी, शिव शर्मा, श्रीमती वेमूरी, उमा, धर्निजा आदि अनेक लोगों ने भाग लिया। मनोहरम जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम शंकरादिसेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम शंकरादिसेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम शंकरादिसेव्यमान पुण्य नाम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम शंकरादिसेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम शंकरादिसेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम राम 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 नाम तारकम राम 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 नाम तारकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc.
special yoga classes for overall physical and mental growth, special personality development classes, regular dance classes, special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के श्रवण विद्या संकाय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में बुधवार को श्रवण विद्या संकाय के तत्वावधान में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। भारतीय ज्ञान परंपरा भगवान महावीर के विषय पर अपना प्रकाश डालते मुख्य अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के जैन दर्शन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रद्युम्न शाह सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि जैन ग्रंथों धार्मिक लिपियों के अनुसार भगवान महावीर का जन्म चैत्र माह हिंदू कैलेंडर के शुक्ल पक्ष की 13 तारीख को बिहार के कुंडल ग्राम अब कुंडलपुर में हुआ था, जो पटना से कुछ किलोमीटर दूर है। उस समय वैशाली को राज्य की राजधानी माना जाता था। हालांकि महावीर के जन्म का वर्ष विवादित है। श्वेतांबर जैन के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि दिगंबर जैन 615 ईसा पूर्व को उनका जन्म वर्ष मानते हैं। उनके माता पिता राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला ने उनका नाम वर्धमान रखा था। श्वेतांबर समुदाय की मान्यताओं के अनुसार महावीर की मां ने 14 स्वप्न देखे थे, जिनकी व्याख्या बाद में ज्योतिषियों ने किया, जिनमें से सभी ने कहा कि महावीर या तो सम्राट बनेंगे या ऋषि तीर्थंकर। जब महावीर 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने सत्य की खोज में अपना सिंहासन और परिवार छोड़ दिया। वे 12 वर्षों तक एक तपस्वी के रूप में निर्वासन में रहे। इस दौरान उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया और सभी के साथ सम्मान से पेश आए। इंद्रियों को नियंत्रित करने में असाधारण कौशल दिखाने के कारण उन्हें महावीर नाम मिला। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि जब महावीर 72 वर्ष के थे तब उन्हें ज्ञान निर्वाण प्राप्त हुआ था। संगोष्ठी के कार्यवाहक अध्यक्ष तुलनात्मक धर्म दर्शन की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल उद्देश्य आचरणवान बनाता है, ऐसा कहा। भगवान महावीर ने ज्ञान दर्शन चरित्र की बात कही है। पंच महाव्रत अहिंसा सत्य आचार्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि पंच महाव्रत से एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। भगवान महावीर के उपदेश विश्व में शांति के लिए आवश्यक हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में वैदिक मंगलाचरण छात्र सोनू तिवारी, पौराणिक मंगलाचरण अतिथि अध्यापक डॉक्टर लेखमणि त्रिपाठी एवं प्राकृत मंगलाचरण डॉक्टर कमलेश कुमार जैन ने किया। दीप प्रज्वलन एवं भगवान महावीर व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण मंच पर आसीन अतिथियों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर रमेश प्रसाद ने किया। स्वागत प्रोफेसर सुधाकर मिश्र ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मधुसूदन मिश्रा का रहा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से किया गया। इस जयंती में मुख्य रूप से प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, प्रोफेसर रामभोजन पांडे, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र, प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव, डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर श्रवण कुमार, डॉक्टर सूर्यभान कुमार, डॉक्टर देवात्मा दुबे, डॉक्टर बालेश्वर झा, बौद्ध भिक्षु, छात्र कर्मचारी व अध्यापक उपस्थित रहे। क्योंकि महावीर जी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, यानी कहें तो 24वां अवतार हैं, 24वें तीर्थंकर हैं और पहला ऋषभदेव थे। वहाँ से ये आरंभ होते हुए जैन धर्म जो है 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर जी स्थापित हुए। ये 6ठी सदी ईसा पूर्व की बात है। तब से लेकर अब तक महावीर जी के जो उपदेश हैं वह हमारे देश में अब तक विद्यमान हैं और ख़ासकर वर्तमान में जो हैं आपके पश्चिम में भारत में ज़्यादा इसके जो है पैठ है और इतना अच्छा उपदेश है ये। इसमें शांति का, सद्भाव का, अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह की बातें की गई है जो आज समाज के लिए बहुत प्रासंगिक है। श्री हनुमत सेवा समिति नेवादा द्वारा इस वर्ष श्री बजरंगबली के जन्मोत्सव पर 22वें वर्ष में भव्य श्री हनुमान ध्वजा यात्रा निकाली जाएगी। भगवान शिव के 11वें अंश महावीर के जन्मोत्सव पर श्री हनुमत सेवा समिति नेवादा द्वारा निकाले जाने वाले श्री हनुमान ध्वजा यात्रा अपनी स्थापना के 22वें वर्ष में एक इतिहास लिखने का प्रयास करेगा। इस वर्ष की यात्रा में एक नहीं ढेरों आकर्षण के केंद्र होंगे। इस संदर्भ में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में श्री हनुमत सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष रामबली मौर्य और संरक्षक डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए भक्तों के हाथों में लहराती लाल केसरिया ध्वजाएं, मुख से जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष, साथ में
100 से ज़्यादा डमरुओं के डमडम से गुंजायमान वातावरण में राम नाम संकीर्तनकर्ता मंडलियों का समूह तो होगा ही, साथ ही 2200 भक्तों के हाथ में भगवान बजरंगबली की पहचान गदा भी होगी। बस आंखों में अपने आराध्य प्रभु हनुमंत लला के दर्शन की आस लिए हजारों भक्त चिलचिलाती गर्मी में नंगे पांव श्री संकट मोचन हनुमान जी की चौखट तक पहुंच खुद को धन्य करेंगे। भिखारीपुर तिराहे से प्रातःकाल 7 बजे षोडशोपचार पूजन और आरती पूजन के साथ यात्रा संकट मोचन मंदिर के लिए प्रारंभ होगा। यात्रा में 7 राज्य के साथ पूर्वांचल भर के भक्तों का सैलाब दिखेगा। उन्होंने आगे बताया कि काशी अंतर्गृह क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान पवित्र काशी के मांग के समर्थन में श्री हनुमान ध्वजा यात्रा में विशेष झांकी भी शामिल होगी। झांकी में शिव की नगरी काशी को मांस मदिरा मुक्त करने का आह्वान किया जाएगा। इस मौके पर भक्तों के समूह को मांस मदिरा मुक्त काशी के समर्थन में शपथ भी दिलाई जाएगी। श्री हनुमत सेवा समिति की तरफ से भक्तों के लिए 1001 किलोग्राम लड्डू का भोग प्रसाद बनवाया जा रहा है, जिसे भक्तों में वितरित किया जाएगा। इस यात्रा की अगुवाई शहर के संत और महंत बैरागी और दंडी स्वामी वैष्णव शैव संप्रदाय के धार्मिक जन के साथ काशी के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट जन करेंगे। गर्मी को ध्यान में रखते हुए जो है भक्तों के लिए समिति द्वारा पेयजल और सड़क पर पानी छिड़कवाने का इंतजाम किया गया है। साथ ही नागरिकों और व्यापारियों द्वारा जो है 250 से ज़्यादा स्टॉल की व्यवस्था की गई है, जिसमें खाने पीने से संबंधित जो भी सामग्री होती है, फल फूल मेवा, ड्राई फ्रूट और मिष्ठान वगैरह, वो सारा इंतजाम भक्तों के द्वारा किया गया है। और हनुमान जन्मोत्सव में जो खास है, इस बार 21 फीट बड़ा ध्वजा है, 22वें वर्ष में 2200 छोटे ध्वज हैं और 5100 बड़े ध्वज हैं। 2200 गदा जो है भक्त लेके चलेंगे, त्रिशूल रहेगा और अपने क्षेत्र के मानिंद जो धर्माचार्य हैं वो लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। गर्मी का मौसम आते ही लू के चलते काशी सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास चल रहा है। इस समय पूरा उत्तर प्रदेश लू की चपेट में चल रहा है। अगर बात की जाए टेम्परेचर की, तो इस समय राजधानी लखनऊ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, वहीं प्रयागराज भी 40 डिग्री सेल्सियस में चल रहा है और पूरे पूर्वांचल के साथ साथ वाराणसी का भी टेम्परेचर 40 डिग्री चल रहा है। लोग लू से बचने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग गमछा बांधकर चल रहे हैं, वहीं कुछ लोग दुपट्टे से अपने मुंह और सर को ढक रहे हैं। वहीं आम जनमानस कोई खीरा ककड़ी खाकर लू से बच रहा है, तो कोई गन्ने का जूस पीकर, कोई नारियल पानी, कोई शिकंजी पी रहा है, जिससे कि लोगों को लू से राहत मिल सके। इसी तर्ज पर वाराणसी के सुंदरपुर इलाके में एक ऐसा ठेला दिखा जिस पर पुदीने की बागवानी देखी गई। दुकानदार ने बताया कि हमें यह ठेला तैयार करने में सुबह तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं और हम सुबह 8:30 बजे यह दुकान खोलते हैं और रात को 8:30 बजे बंद करते हैं और दिन भर पुदीने के ऊपर पानी डाला जाता है, जिससे कि वह हरा भरा दिख सके। यह पुदीना लगभग 10 दिन तक चलता है और हमारे यहाँ दूर दराज से हमारे दुकान को देखने के लिए और हमारी दुकान का पन्ना पीने के लिए लोग आते हैं और एक बार जो पन्ना पी लेता है वह हर बार आता है। 4 महीने की यह दुकान मेरी चलती है। इसके बाद फिर हम कोई दूसरा रोजगार करते हैं। पन्ने के साथ साथ गर्मी को देखते हुए हम यहाँ पर बेल का शरबत, सत्तू का शरबत भी बेचते हैं, जिससे कि ग्राहकों को लू से बचाव किया जा सके। 25 साल हो गया दुकान को लगाते हुए, यहीं पर लगाते हैं। 25 साल से हमारा मन किया थोड़ा सा बहुत सजाए, पहले शुरू में हमारा उसी से मन बढ़ते चला गया, उसी से पूरा ठेला भरने चालू कर दिए। पुदीना क्या आप मिट्टी के साथ यहाँ लगाते हैं? बिना मिट्टी का है, केवल पानी से ही है। कितने दिन ये पुदीना चल जाएगा? ये पुदीना 10 दिन चलेगा। कहाँ से ग्राहक आपके पास आते हैं? ग्राहक तो बहुत दूर दूर से आते हैं, जो हमारे यहाँ पन्ना पी लेते हैं ना, फिर यार पन्ना पीने का नाम ही नहीं लेते। पन्ना के अलावा हाँ, बेल का शरबत है, आम का बेल का शरबत है, सत्तू है, नींबू का शरबत है, आम का पन्ना। और कौन कौन लोग आपके इसमें भागीदार हैं? भागीदार में हम लगाते हैं, हमारे बच्चा है वो जो लाल वाला छाता लगाया वो लगाता है। कितने महीने तक ये दुकान चलती है? यही 3 घंटा तो इसको सजाने में लग जाता है, पहला नंबर। उसके बाद इसको दिन भर, पहले जिस दिन पुदीना नया लगाएंगे उस दिन कम से कम दिन भर इनको पानी देते देते मतलब थक जाते हैं ना। 8 बजे 8:30 बजे रात तक पानी देते रहेंगे, फिर इसको कपड़ा से ढाक के, बे के कपड़ा से ढाक के फिर बोरा से तोप देते हैं। कितने दिन तक ये पुदीना चलता है? 10 दिन तक चलेगा। 10 दिन हाँ, फिर इसको बदल देते। वार्ड नंबर 33 करौंदी महामनापुरी में काफी लंबे समय से विकास की बाट जोह रहा मार्ग 33 लाख रुपए में बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां सभी और विकास बड़ी तेजी से हो रहा है, इसी कड़ी में वार्ड नंबर 33 करौंदी महामनापुरी में एक रोड जो काफ़ी लंबे समय से विकास की बाट जो रहा था, आज महामनापुरी में वह रोड बीडीए के अवस्थापना निधि से 33 लाख रुपए बनकर तैयार हो गया है। वहीं करौंदी वार्ड के पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने बताया कि यहाँ के लोगों की बहुत दिनों से मांग थी कि महामनापुरी लेन नंबर 10 में सड़क और नाली की व्यवस्था हो, तो हमने प्रस्ताव बनाकर रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल को दिया
जिसे उन्होंने तुरंत पास करवाया, जिससे यहाँ आज लोगों की समस्याओं का निदान हुआ और इंटरलॉकिंग सड़क और नाली बनकर तैयार है। आज इसी के लोकार्पण के लिए विधायक डॉक्टर सुनील पटेल और जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा द्वारा इस सड़क और नाली का लोकार्पण किया गया। मैं उन्हें अपने और अपने वार्ड के समस्त निवासियों की तरफ से दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में भाजपा के सत्येंद्र सिंह, विकास दुबे, अनिल सिंह आदि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। हमारे प्रस्ताव पे माननीय विधायक सुनील पटेल द्वारा विकास प्राधिकरण अवस्थापना निधि से 33 लाख रुपए से 300 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क और नाली निर्माण का कार्य महामनापुरी कॉलोनी लेन नंबर 10 में किया गया है। बहुत समस्या थी, लोगों को बहुत राहत मिली है। हम इसके लिए अपनी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारी चल रही है, उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और माननीय विधायक जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने वार्ड करौदी की जनता की तरफ से बहुत अच्छा कार्य कराया गया है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। किस तरह से विकास जो होता है उसमें सबकी सहभागिता रहे। विशेष तौर से मैं अपने विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी से, नौजवान हैं जो बराबर अपने क्षेत्र का ख्याल करके विकास में भागीदारी करा रहे हैं लोगों का, उनको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आप सब लोगों से, हाँ 11 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम सब लोग वहाँ चलकर उनका स्वागत करें। वो आएंगे तो कुछ न कुछ हम लोगों को यहाँ अपना आशीर्वाद देते हैं, विकास रूपी आशीर्वाद देते हैं और पूरे विश्व के अंदर विश्व शांति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र निर्माण में भूमिका के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद देने के लिए। कामदा एकादशी पर काशीपुरा स्थित मां शीतला के मंदिर एवं पाउदरिया बाबा का भव्य वार्षिक श्रृंगार किया गया। कामदा एकादशी पर नगर के कई मंदिरों में वार्षिक श्रृंगार आयोजित किया गया। काशीपुरा स्थित शीतला मंदिर में भव्य वार्षिक श्रृंगार हुआ। श्री मां शीतला नव युवक सेवा समिति द्वारा यहाँ विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे दिन मंदिर परिसर में विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। रात्रि में विराट आरती का आयोजन किया गया। सुसवाही में पाउदरिया बाबा का वार्षिक श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हुए भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड नंबर 39 के पार्षद सुरेश पटेल थे। ये तो पिछले कई वर्षों से लगातार कार्यक्रम चला आ रहा है और आप देख रहे हैं कि पहले जब हम लोग नहीं जुड़े थे तो इस मंदिर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हम सारे लोग मिलकर सबके सहयोग से, पूरे ग्रामवासियों, पूरे कॉलोनी विश्वकर्मा नगर कॉलोनी और सभी सुसवाई वार्ड के सभी निवासियों के सहयोग से आज इतना अच्छा ये बाबा का मंदिर हम लोग बनाए और लगातार हम लोग शर्मा जी, हमारे जो संजय शर्मा जी, सारे लोग हम लोग मिलकर इस मंदिर को और अच्छा बनाएंगे और सभी लोगों का सहयोग इसके लिए चाहिए हमें। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपशास्त्रीय गायन का सुमधुर कार्यक्रम हुआ। मंगलवार को काशी विरासत संरक्षण समिति वाराणसी, जिला प्रशासन एवं जिलाधिकारी वाराणसी एस रायलिंगम के निर्देशन पर आयोजित की जाने वाली काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में उपशास्त्रीय गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वाराणसी की श्रीमती देवश्री दत्ता, सोमा भट्टाचार्य और रत्ना सिंह का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग देश में बंदिश देखो सखी बरसन को जाय बदरा से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके पश्चात चैती और अंत में देवी गीत गाकर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर श्री कृष्ण प्रजापति और हारमोनियम पर सुश्री वर्षा बसाक ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अनूप मिश्रा ने दिया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।